So we are learning the format of asset account and depreciation account. Asset, जब भी यदि बिजनेस में नया आता है, या तो ये कंडीशन हो सकता है या फिर ये कंडीशन हो सकता है मेरे पास ऑलरेडी था, मैं मेरे साल में उसको ओपन कर रही हूँ, 1 अप्रैल ओपन, 31 मार्च क्लोज। यदि ये साल 1 अप्रैल से 31 मार्च का है, क्वेश्चन पढ़ना जनवरी से दिसंबर साल है तुम्हारा या अप्रैल से मार्च है तुम्हारा। ओके, सो यू स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड यू एंड ऑन 31 मार्च। मान लो तुम्हारे पास कोई एसेट ओपनिंग बैलेंस में पड़ा है। ओके, तो एसेट का खुद का नेचर तो बेटा डेबिट ही होता है, तो ओपनिंग बैलेंस उतारते वक्त अपने को उसको डेबिट ही डालना पड़ेगा। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे उसको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट था वो मैंने डेबिट में लिख दिया। ओके, इफ यू परचेज एनी न्यू एसेट, सो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, यदि कैश देके खरीदा है तो, टू बैंक यदि बैंक दे चेक देके खरीदा है तो, एंड यदि किसी पार्टी से उधार में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, सो पुट दैट पार्टीज नेम टू, फॉर एग्जांपल एबीसी ट्रेडर्स, so ABC traders. So whenever you buy an asset in asset account, it is supposed to be shown on debit side. Purchase of asset is on debit side, please mention. So opening balance and purchase of asset, debit side of asset account. Next, when you sell an asset, asset बेचा तो, when you are purchasing it is debit, when you are selling it is credit. So buy cash bank, sale of asset. Okay, now depreciation reduces the value of an asset. So when you buy asset debited, depreciation journal में expense होता है इसलिए debit होता है, ledger में उसका उल्टा होता है, just the opposite of journal. So any depreciation which is reducing the value of asset has to be credited. So please see, buy depreciation is in credit because it is reducing the value of asset. Now only two things can happen, either profit on sale of machinery or loss on sale of machinery. Okay, so when it is loss on sale of machinery, it has to be credited because journal mein expenses and losses are debited, ledger mein just opposite of it. So if it is by P&L, means it is loss on sale of machinery. If it is profit on sale of machinery, so वो debit side में आएगा. Okay, so to P&L, profit on sale of machinery. And last में opening balance debit में था, closing balance opposite side credit में. This is your closing balance. And फिर एक साल का हम total करेंगे. मैं इसका एग्जाम्पल देके बताती हूँ. सी फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपीज का एसेट था, यू बॉट 5 रुपीज का मोर. जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ समझने के लिए. सो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, परचेज भी डेबिट में. ओके, कुछ नहीं बेचा इस साल, एंड फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन किया तो डेप्रिसिएशन आ रहा है से आपका 4. ठीक है, तो अब क्लोजिंग कितना होगा, डेबिट साइड में 10 और 5 15 है, -4 11 तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा. इफ देर इज नो परचेज एंड सेल ऑफ, इफ देर इज नो सेल ऑफ मशीनरी, कोई प्रॉफिट लॉस होगा नहीं, सीधा सीधा आ जाएगा. अच्छा, मान लो 2023 31 मार्च ही क्लोज हो रहा है, वापस ओपन कब होगा, 1 अप्रैल 24. सो डेट डालेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 24 एंड लिखेंगे इधर वापस टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन एंड 11 को नीचे लेके आएंगे. दिस इज हाउ एसेट अकाउंट ऑपरेट्स. लास्ट टाइम बता रही हूँ, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, परचेज ऑफ एसेट डेबिट. ओके, इन केस यू सेल एन एसेट क्रेडिट, depreciation of an asset credit. If you are making loss, debit. If you are making loss, credit. If you are making profit on sale, debit. And closing balance को अल्टीमेटली क्रेडिट में नीचे लिखा क्लोजिंग बैलेंस और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बना दिया. दिस इज द फॉर्मेट. एंड चिल्ड्रन प्लीज पे अटेंशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है. सो जर्नल एंट्री भी क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेबिट एक्सपेंस करते हैं डेप्रिसिएशन टू एसेट. 31 मार्च को डेप्रिसिएशन टू एसेट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 4 था, एग्जैक्ट ये 4 इधर आ जाएगा. डेप्रिसिएशन टू एसेट एंड क्योंकि एक्सपेंस से ट्रांसफर कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में. सो 31 मार्च को इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो. लिखो 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो पॉइंट टू नोटिस, एसेट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होता है बिकॉज वही एसेट इस साल की बैलेंस शीट से नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाते हैं. बट डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता बिकॉज ये एक्सपेंस है. सारे एक्सपेंसेस को एक जगह इकट्ठा करते हैं, सारी इनकम को एक जगह इकट्ठा करते हैं, प्लस माइनस करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं और वो सीधा पीएनएल में मर्ज हो जाता है. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं होता. डिस्टिंक्शन में आ सकता है. एसेट अकाउंट हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन अकाउंट डज नॉट हैव. एक सम करते हैं. So question is saying on 1st April 15 you purchased a car for 55,000, okay, and paid registration charges 5,000. अरे भाई, before an asset is put to use all the expense need to be capitalized. तो 55,000 का कार है ही नहीं, बेसिकली वो 55 प्लस 5 60,000 का कार है. ओके, सो पहला इंफॉर्मेशन लिखते जाते वर्किंग नोट में कि कार कितने का है, 60,000 का कार है. मेरा वर्किंग नोट बना रही हूं मैं. कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 60,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000. फॉर्मूला याद करो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इज डेप्रिसिएशन पर ईयर. सब इंफॉर्मेशन दिया है तो उसको लगाओ ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. बोला है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 years इज 10,000, तो माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. तो ये क्या निकाले हम, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर पर एनम. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. 60 माइनस 10, 50,000 डिवाइडेड बाय 10. तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 5,000 इज योर डेप्रिसिएशन पर एनम. यानी कि इनडायरेक्ट वे में स्ट्रेट लाइन मेथड है क्वेश्चन का. ओके, सो अभी ये बोल रहा है 4 साल तक मुझे ये करते जाना है, एसेट खरीदा और उसके बाद 4 साल तक डेप्रिसिएशन लगाना है.
So first thing, I bought the asset on 1st April 15. डेबिट साइड में आएगा एसेट परचेज किया हुआ, लिखो डेट में 2015 1st April. एसेट या मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक व्हाटएवर, जैसे भी खरीदा. So the asset was not purchased for 55,000. It was purchased for 55,000 plus 5,000, which is 60,000. So asset purchased is 60,000. And हमेशा साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाते. सो 1st April को खरीदा, देखो मेंशन तो किया है ईयर क्लोजेस एट 31st March एवरी ईयर. सो डालो 1st April 15 एंड 31st March 16. सो डेट डालो 2016 31st March. डेट इज इंपॉर्टेंट. बाय डेप्रिसिएशन. फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1st April से 31st March, पूरे साल एसेट तुम्हारे पास रहा था. डेप्रिसिएशन 5,000 कैलकुलेट किया तुमने, लिख दो. So when your cost is 60,000 and this year depreciation is 5,000, what remains at the end of the year is 31st March को कितना बचा? By balance CD carry down, you close the year with 60,000 minus 5, 55,000 and total करो. साल का टोटल करो. 60,000 60,000. So अभी तक क्या किया? The question was saying 1st April 15 you purchased a car for 55,000, registration charges 5,000. So basically cost is 60,000. 10 years life, scrap value 10,000. So the formula is cost minus scrap value upon estimated life. तो year मुझे एक साल का depreciation 5,000 मिल रहा है. वो depreciation मैंने डाला 60 minus 5 फर्स्ट ईयर का depreciation. I close year with 55,000. उस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनाओ. सो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? इफ योर फर्स्ट ईयर इज 1st April 15, it ends with 31st March 16. सेकेंड ईयर क्या होगा? 1st April 16 end with 31st March 17. थर्ड ईयर क्या होगा? 1st April 17 end with 31st March 18. फोर्थ ईयर क्या होगा? 1st April 18 end with 31st March 19. ये 4 साल का बनाने बोला है. जो बैलेंस को क्लोज किया था उसको नए साल में ओपन करो, ऑपोजिट साइड में इधर लेकर आओ. लिखो 1st April 16 2016 1st April to balance brought down. कितना से ओपन करेंगे? 55,000 से. ओके देन तो 31st मार्च साल के लास्ट डेट पे डेप्रिसिएशन लगाओ, जो कि 5,000 है, हमको पता है. लेकिन एंड हो रहा है 31st मार्च 17 को, तो यहाँ पे लिखो 2017 31st मार्च बाय डेप्रिसिएशन. कैलकुलेट कर चुके हो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 5,000 एंड क्लोज कर दो. सो 31st मार्च देखो टोटल इस साल का कितना है? 55,000. तो इस साल का भी टोटल मतलब इस साइड का भी टोटल 55,000 होगा. 55,000 minus 5,000, that is 50,000. So by balance CD 55 minus 5 50,000.
अब इसी को नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनाओ, थर्ड ईयर में जा रहे हैं हम लोग, नीचे लेके मिस आओ। डेप्रिसिएशन 4,000 नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है। देखो, कॉस्ट है, मैं यदि रिटन डाउन वैल्यू करते तो हम हर साल वो लेस करके कैलकुलेट करते, बट यहाँ तो पूरा दिया ना, कॉस्ट दिया, स्क्रैप वैल्यू दिया, एस्टिमेटेड लाइफ दिया। जब ऐसा होता है तो इट इज नथिंग बट योर स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल सेम डेप्रिसिएशन। ओके, सो अब ठीक इसको है। वापस से ओपन करो। तो थर्ड ईयर का ओपनिंग क्या है, 1 अप्रैल 17, लिखो इधर 2017, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल ओपन करते हुए ब्रॉट डाउन, 50 से क्लोज किया था, 50,000 से, 50,000 से मैं ओपन करूंगी। ओके, और ये साल एंड हो रहा है 31 मार्च 18 को, तो हम क्लोज करेंगे डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस के साथ। लिखो 2018 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 5,000, हर साल का 5,000 स्ट्रेट लाइन मेथड। बैलेंस कितना बचा वो देखते हैं 31 मार्च को। बाय बैलेंस carry down, when you close you use cd, when you open you use bd, so 50,000 total and 5,000 का depreciation, 50 minus 5, what remains is 45,000. So I close 31 March 18, so next year का opening क्या होगा, 1 April 18। तो मुझे ना अच्छा रहता है यदि मैं 4 साल का क्वेश्चन पूछा है, चारों साल लिख लो एक बार ऊपर कॉर्नर में, तो तुम मिस्टेक नहीं करोगे साल में, नहीं तो जल्दी जल्दी में वो मिस्टेक होता है। ओके, सो वापस से ओपन करो बेटा इसको, नीचे लेके आओ। कैसे ओपन करेंगे, अब 1 April 18 ओपन करो, 2018 1 April टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने से ओपन करेंगे, 45,000 से। एंड ये साल 31 March 19 को क्लोज होगा, क्लोज करो 2019 31 March बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिशिएट, 5,000, स्ट्रेट लाइन मेथड करो 5, एंड जो भी बचा है वो बैलेंस डालो 31 March, बाय बैलेंस कैरी डाउन, 45,000 माइनस 5,000 बचा 40,000, टोटल करेंगे 45,000, 45,000 एंड देखो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर ओपन करके छोड़ो। सो 31 March 19 क्लोज है, तो 1 April 19 ओपन होगा, ओपन करके छोड़ो 2019 1 April टू बैलेंस brought down which is 40,000। यदि इसी क्वेश्चन का ये डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछते, हर साल तो 5,000 लगाना है 4 साल तक, सिर्फ फॉर्मेट समझो। इफ दे आर आस्किंग डेप्रिसिएशन अकाउंट तो वो कैसे बनता, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ईयर 1, ईयर 1 में डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 31 March 16, मेरा ईयर 1 क्लोज हो रहा है 31 March 16 को,
डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 5000, और इसी 5000 को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, तो डेट डालो 31 मार्च 16 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000, खत्म, कोई बैलेंस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में गया। एसेट का बैलेंस होता है, एक्सपेंस का नहीं होता है। सेम चीज 4 साल तक करो। 31 मार्च 17 टू मशीनरी 5000, जिसको डालो 31 मार्च 17 को बाय P&L 5000, क्लोज। बैलेंस नहीं होता, वापस वापस कितनी बार बोल दिया, वापस नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर करो 31 मार्च 18 टू मशीनरी 5000, 31 मार्च 18 बाय P&L 5000, टोटल कर दो। एंड फोर्थ ईयर वापस सेम चीज करो, 31 मार्च 19 टू मशीनरी 5000, 31 मार्च 19 बाय P&L 5000। तो कभी भी हम एसेट खरीदते हैं, whenever you buy an asset, डेबिट में लिखो, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन आता है, और जो बचा वो क्लोज जो होता है वो नेक्स्ट ईयर ओपन होता है। यहां से क्लोज किया, इसको नेक्स्ट ईयर ओपन करोगे। एसेट अकाउंट में बैलेंस आता है, डेप्रिसिएशन में कोई बैलेंस नहीं आता। जो भी डेप्रिसिएशन है सीधा P&L में डालो, खत्म करो किस्सा हर साल का। नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस।